वो कमरबंद तो साहिब आलम ने हमें दिया था, लेकिन वो राजकुमारी के पास कैसे आ गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये दूसरा कमरबंद हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारा कमरबंद कहाँ गया? हमने तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा समझे। अगर मोहब्बत की सजा मौत है तो बाखुदा हम मौत से भी लड़ जाएंगे। अनारकली, क्या आप सलीम से प्यार करती हैं? हमने आपसे सवाल पूछा है अनारकली, क्या आप सलीम से प्यार करती हैं? हद से ज्यादा। और क्या सलीम आपसे प्यार करते हैं? खुद से ज्यादा। उनकी पलकों में शाम छुपी है, उनकी आंखों में दोपहरी है, खामोश भी हैं और बोल भी हैं, वो आंखें झील सी गहरी हैं। जो अल्फाज उन्हें छू लेते हैं वो अल्फाज गजल बन जाते हैं। जब ख्वाब में मेरे आते हैं वो होंठ कंवल बन जाते हैं। सावन का घर भी है, रात का भी है पता। उस जुल्फ की क्या बात, वो जुल्फ है काली घटा। तस्वीर तैयार है साहिब आलम। माशाअल्लाह, आज तक आपने तस्वीरें तो बहुत बनाई हूं, लेकिन अदा, हया, शौकी और हुस्न के रंगों से आपने तस्वीर नहीं, हमारी तकदीर बनाई। अनार, आपने हमारे और सलीम के लिए बहुत कुछ किया है। आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार अब हमारे पास नहीं है, लेकिन आज आखिरी बार हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जानी साहब, सिर्फ हुक्म कीजिए, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। जान देना आपके लिए आसान होगा, लेकिन अनार, जो हम आपसे मांगने जा रहे हैं वो देना आपके लिए बहुत कठिन है। हमारा मायका और ये सल्तनत इस देश की दो तलवारें हैं जो इस देश पर आने वाले हर खतरे के खिलाफ एक साथ उठती है। महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी ये दोनों तहजीबों को पास लाने में लगा दी। जानी साहब, हम जानते हैं कि बादशाह सलामत इस मुल्क को एक रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ, लेकिन आप हमें ये बात क्यों बता रही हैं? हम इस बात से वाकिफ हैं। अनारकली, हमें आपसे बस यही कहना है, महाराज सलीम और मानबाई की शादी करवा के हमारा मायके और ये सल्तनत को और भी पास लाना चाहते हैं। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो आमेर के लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो तलवारें जो हिंदुस्तान के लिए एक साथ उठती थी, एक दूसरे के खिलाफ उठेंगी।
युद्ध होंगे, खून बहेगा, लाशें गिरेंगी, सब कुछ जल जाएगा। अनार, इस तबाही को सिर्फ आप ही रोक सकती है। रानी साहब, रानी सा नहीं, सलीम की माँ। आज सलीम की माँ आपसे कुछ मांग रही है, आपकी मोहब्बत मांग रही है, हिंदुस्तान का कल मांग रही है। अनारकली, हमें हमारा सलीम लौटा दीजिए। हम जानते हैं अनार कि आपको और सलीम को अलग करने से आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर आपका दिल नहीं टूटा तो हमारा हिंदुस्तान टूट जाएगा। हम तो सिर्फ एक मामूली कनीज है रानी साहब। हम खुद इस महल की जागीर है। हम क्या आपको हिंदुस्तान देंगे? आप कनीज नहीं है अनार, आप सलीम का दिल है, उनकी मोहब्बत है, उनकी धड़कन है। सलीम ने आपको मलिकाए हिंदुस्तान बनाने का वादा किया है। हम तो बस हिंदुस्तान की होने वाली मलिका से हिंदुस्तान मांग रहे हैं। हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए। हमें सिर्फ सलीम चाहिए। मिल गई फुर्सत आपको? हम आप ही की तस्वीर बनवा रहे थे। हम जानते हैं। इस तरह चोरी छुपे किसी की बातें सुनना ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब हमसे भी बातें छुपाई जाएगी? आप जिससे शादी करने वाले हैं, उसकी तस्वीर बनवा रहे हैं, तो ये बात हमसे कैसे छुप सकती है सलीम? तो आप जानती हैं? हमने तो कब से आपकी आंखों में पढ़ लिया है सलीम। आप खुश तो है ना? बहुत, इसलिए तो हम ये पर्दा हटाकर देखना चाहते हैं। सलीम सलीम नहीं है, वो साहिब आलम है, वली अहद है, शहजादे हैं वो। और शहजादों की जिंदगी देश से जुड़ी होती है। अनार, आप अपने दिल की नहीं, अपने दिल के साथ साथ इस देश की तकदीर भी लिखेंगी। हमें डर है अगर सलीम को इसके बारे में पता चला तो वो तो तूफान खड़ा कर देंगे। उन्हें पता चलते ही ये मोहब्बत बगावत में बदल जाएगी। अजमेर और आगरा के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान जलकर राख हो जाएगा। साहिब आलम को नहीं पता कि उनका निकाह मान भाई से हो रहा है। फिर वो कमरबंद मान भाई के पास कैसे आया? क्या हुआ सलीम? हमें एक बार ये तस्वीर देख तो लेने दीजिए। हमारी होने वाली बेगम इतनी खूबसूरत है, उनकी तस्वीर भी खूबसूरत ही होगी। आप शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे ना सलीम? बिल्कुल नहीं बदलेंगे।
लेकिन हम आपसे पूछने चाहते थे, आप तो नहीं बदल जाएंगे। मान भाई ने कभी बदली है ना बदलेगी। तो फिर हम भी नहीं बदले। अब हमारी दोस्त थी और हमेशा रहेंगी। महारानी सा ने आपको याद किया है राजकुमारी जी। सलीम, हम आपसे बाद में मिलते हैं। हम आज ही जिले इलाही से आपके और हमारे निकाह के बारे में बात करेंगे अनार। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनार, आप सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? सलीम सर से लेकर पांव तक सिर्फ दिल है। जब उनका दिल टूटेगा तो आगरा भी टूटेगा और आमेर भी। अनार, एक आप ही हैं जो सलीम को मानबाई से विवाह करने के लिए मना सकती है। अनारकली, हम आपके सामने झोली फैलाकर आपसे सलीम मांगते हैं। हमारे सलीम को हमारे आंचल में डाल दीजिए। हमारे सलीम को लौटा दीजिए। हमारे हिंदुस्तान को हमारे आंचल में डाल दीजिए। अरे साहब, हमें कनीज जरूर है, मगर एक छोटे इंसान नहीं है। जब मोहब्बत खुद गर्ज हो जाती है तो वो एक गुनाह बन जाती है। लेकिन हमारी मोहब्बत गुनाह नहीं है रानी साहब, नहीं है। अनार, दर्द जिम्मेदारी होती है जो उसी को मिलता है जो उसका भार उठा सके। रो लीजिए अनार, अपने आंसुओं को मत रोकिए, क्योंकि इन्हें किसी और के सामने आने की इजाजत नहीं। हम वादा करते हैं कि हम साहिब आदत बोल राजकुमारी का निकाह करवा देंगे। हमने जोधा रानी सा से वादा किया है कि हम साहिब आलम से बात करके उन्हें मानबाई से शादी के लिए मनाएंगे, पर हम अब तक उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। शाम के जश्न से पहले साहिब आलम से बात कैसे कर पाएंगे? इतना वक्त लगता है इत्र बनाने में? राजकुमारी जी, आपको छीनने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, हम तो खुद ही आपको सब कुछ दे रहे हैं। आदाब राजकुमारी जी। रुको, कहाँ जा रही हो? आपका इत्र तो बन गया राजकुमारी जी, वो हमें एक जरूरी काम था। हमारे विवाह से जरूरी काम क्या हो सकता है? हम भी तो देखें ये इत्र कैसा बना है, हमें पसंद भी आता है या नहीं। और देर मत कीजिए राजकुमारी, ये आप ही की जिंदगी का सवाल है। तुझे पता है अनारकली, साहिबे आलम ने राजकुमारी सा को बिना दिखाए उनकी तस्वीर बनवाई है। इतनी मोहब्बत जो करते हैं उस तस्वीर वाली से। तुम सलीम को बचपन से जानती हो ना?
तो हमें बताओ कि सलीम को क्या पसंद है, हम वैसा ही श्रृंगार करेंगे। उन्हें श्रृंगार नहीं, सादगी पसंद है। तो वो सादगी भूल जाएंगे। कुछ और बताओ। राजकुमारी जी, वो जोधा रानी सा का एक जरूरी काम है, हमें उसके लिए जाना था। जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी। बोलो सलीम को क्या पसंद है? ये खुशबू जो इतने बरसों से तुम अपने खतों में बांध के बेचती रही, ये खुशबू हमें हमारे कमरे में चाहिए, ताकि जब तुम मौजूद ना हो तब भी हमें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो। उन्हें एक खास इत्र पसंद है। तो फिर तुम हमारे लिए वो इत्र बनाओगी और वो इत्र हम सलीम को तोहफे में देंगे, ताकि उसकी खुशबू हमेशा उन्हें हमारी याद दिलाती रहे। तुम जा सकती हो। आदाब राजकुमारी। मोहब्बत खोने की जुर्रत कैसे करें? हम साहिब आलम से जिंदगी में आने की गुजारिश ना कर सके, जिंदगी से जाने की फरियाद कैसे करेंगे? अनार, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हमें आपको कुछ बताना है। आपकी बात इंतजार कर सकती है, हमारी हसरत नहीं। आइए चलिए। आंखें बंद कीजिए। अब आप आंखें खोल सकती हैं। साहिब आलम ने राजकुमारी सा को बिना दिखाए उनकी तस्वीर बनवाई है। इतनी मोहब्बत जो करते हैं उस तस्वीर वाली से। वही आंखें, लब वही, सुर्खी वही रुखसार की, रंगों में ढल गई है तस्वीर मेरे यार की। अनार, लोग कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, लेकिन हम वो खुशनसीब हैं जिसे मोहब्बत 2 बार हुई। एक बार आपसे और एक बार आपकी तस्वीर से। इसीलिए तो जब मान भाई ने जिद की तस्वीर देखने की, तो हमने उन्हें तस्वीर नहीं देखने दी, क्योंकि हम चाहते थे कि सबसे पहले ये तस्वीर आप देखें। इस पे भी आप ही का हक है। राजकुमारी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये तस्वीर उनकी नहीं, हमारी है। हमें साहिब आलम से बात करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। तो बताइए, आपको तस्वीर पसंद नहीं आई? बहुत खूबसूरत है साहिब आलम। आपकी जो है आपसे अलग होते हैं, बस सांसें चलती। जीते तो हम सिर्फ वही लम्हे हैं जो आपके साथ गुजरते हैं। नार, हमारी हर आरज़ू, हर आस, हर सपना आपसे, और वो सब सपने पूरे होने जा रहे हैं। या
अल्लाह, ये कैसी कश्मकश है। एक तरफ रानीसा को दिया हुआ वादा है और दूसरी तरफ साहिब आलम की मोहब्बत। नहीं, हमें साहिब आलम को बताना ही होगा।